प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम। जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुखराम जी महाराज। धन्य हो सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने। धन्य हो सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी ने। धन्य हो संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। धन्य गुरुदेव आपके दिन दिन हो, आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो। महाराज आप, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव ये आपके दिन दिन हो महाराज। निर्गुण ब्रह्म विचार जो तेरे घट माही। ज्ञाता करे सहाय ज्ञान कहे आद गुसाई। बोलो राम। निर्गुण ब्रह्म विचार जो तेरे घट माही। वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान आत्मा हमारे अंदर ही है। वो आग हमारे अंदर ही है। लेकिन मैं कह जो तेरे घट माई अपने अंदर ही है। मैं समझाते हैं कि तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घी व छुपा दहिया में। जैसे घी व छुपा निकसत नाही बिना रैया के खटके। निकसत बिना रैया के खटके। तेरा राम तो ही में तू अंत काहे। जैसे तेल छुपा रैया में। जैसे निकसत नाई बिना कोलू में अटके। निकसत नाई बिना कोलू में अटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे।
तेरा राम सोई में तू अंत काहे, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाई बिना सिलबट न खटके, निकसत बिना सिलबट न खटके, तेरा राम सोई में तू, तेरा राम सोई में तू अंत काहे भटके, तेरा राम सोई में तू अंत काहे भटके, तेरा राम सोई में तू अंत काहे, ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ही घट घट में, निक सूझत नाही बिना सतगुरु के, बिना सतगुरु के, तेरा राम सोई में तू, बोलो राम। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आधार। महाराज कहते हैं कि मैं घट के अंदर जो अनुभव होता है भजन में, वही मैं हूँ, वही ब्रह्म हूँ। और साकार रूप में हमको देखना है तो अपने गुरु महाराज को देख लो, जो आपको बैठ के ज्ञान दे रहा है। ये जगत ज्ञान देता है ना, तो माया का ज्ञान देता है। इनको मारो, इनका लपेटो, इनका हड़प लो, इनका, ये सब माया का ज्ञान ये जगत देता है। वो भी गुरु है कि इनकी बलि चढ़ा दो, इनको ऐसा कर दो। एक आदमी ने अपने हाथ से अपने 3 लड़कियों की हत्या कर दी, एक लड़का पाने के लिए, और उस तांत्रिक ने 3 लड़कियों की हत्या करवाई अपने बाप, उसके बाप से। लेकिन वो कैसे फंस गया कि वो लड़की पायल पहने हुए थी। तो जब वो अपनी लड़की की हत्या करके उसको दफनाने ले गया, तो उसके मन में लालच आ गया कि अभी नया नया पायल बनवाया था लड़की को, तो ये पायल सहित क्यों दफना। तो पायल खोल के जेब में रख लिया और ला के उसको बक्से में रख दिया। अब उसकी बीवी दिन रात रोवे बच्चे के लिए, अपने लड़कियों के लिए दिन रात रोवे, और वो जो है पुलिस के संग में खोजना करना, ये करना। एक दिन उसकी माँ को बक्से में पायल मिली। अब उसके दिमाग में आई कि जब घटना जिस दिन हुई थी, गायब हुई थी, तो वो पायल पहन ली। पायल यहाँ कैसे? हाँ, तो इसने ये बात पुलिस को बताई कि सर वो मेरी लड़की जब गई थी तो पायल पहन के गई थी, और जो पायल पहन के गई थी वो तो मेरे घर में बक्से में मिला। तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पति जो है वो सौतेला है, तो ऐसा तो नहीं कि। तो पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर के पिटाई करी तो मिला। मतलब जगत का जो ज्ञान है, माया का जो ज्ञान है ना, वो यही सब है कि तुम ये करो तुम्हारा इतना दौलत बढ़ जाएगा, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, इतनी बार परिक्रमा करो तो ये हो जाएगा, इतना बार जल चढ़ाओ, तो ये सब माया का ज्ञान। और सारे साधु संत यही कर रहे हैं, जिसकी वजह से संसार में माया का ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन जब घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जब गुरु कोई ऐसा मिलता है जो मेरे आकार को, मेरे साकार रूप को तुम्हारे अंदर अनुभव करा दे, मेरे निर्गुण रूप को अनुभव करा दे, वही गुरु मैं हूं। वो गुरु साक्षात कोई आदमी नहीं हो, मैं ही हूं, मैं ही बता रहा हूं तुम्हें कि देखो ऐसा करो, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन करे क्या? ये संसार इतना कर्मी है ना। भाई कहते चाहे जितना तो उपदेश, मूर्ख को ज्ञान नहीं लागे। सारा संसार सुधर नहीं जाता, सब भजन नहीं करने लग जाते। लेकिन महाराज समझाते हैं कि ये जीव कई प्रकार के होते हैं।
भाई कहते जल पाहण घी कूप झूठ गुल आगन झेले, बालक संग जवान हीण नर से जन खेले, भगतर छिपे न घाव आंधलो छाव न देखे, लाडू किया अनेक चाख लेते बिन पेखे, काली ऊन नारंग चढ़े लाखा करो उपाय, यूं करमी नर सुख राम कहें ज्ञान भी दे नहीं आए। बोल रहा जल पाहण घी कूप, पानी के अंदर पत्थर को डाल दो, 10,000 बरस 1 लाख बरस पड़े रहने दो, बाहर निकालो तो क्या होगा? अगर उसको टाँकी मारोगे, छेनी मारोगे तो चिंगारी निकलेगी। नहीं, पत्थर पानी पीता है क्या? पत्थर पानी सोखता ही नहीं, चाहे लाख बरस तक पानी में पड़ा रहे। बाहर निकाल के टाँकी मारोगे, जहाँ सीलन वगैरह होता है ना मकान में, तो लोग वहाँ पत्थर की पट्टियाँ लगा देते हैं, पानी को सोखेगा ही नहीं। ईंटा तो सोख लेता है, पत्थर नहीं सोखता। तो वहाँ जहाँ से पानी अंदर आने की संभावना है, सीलन ज़्यादा हो रहा है, बाहर पत्थर लगा, पानी कभी नहीं है। टाइल्स लगा देने से, टाइल्स पत्थर का ही तो स्वरूप है, तो सीलन को नहीं बढ़ने देता। तो भाई कहते हैं जल पाहण, जल के अंदर पत्थर कभी भी पानी नहीं सोखता। और घी अगर कुआं में डाल दो तो किसी काम का है? झूठ गुल आगन झेले, ये जो होता है ना, वो रस्सी, वो मूंज वाली रस्सी को आग लगा दो तो वो जल तो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उसका ऐंठन है वो वैसे ही रहेगा, रस्सी जैसा ही दिखेगा। तो लगेगा अभी ये पहले भूरे रंग की थी, अब सफेद हो गई, रस्सी है। अब उस जले हुए रस्सी को फिर से आग लगाओ तो क्या होगा? आग पकड़ेगा? जैसे जले हुए रस्सी को फिर से आग लगाओ तो आग नहीं पकड़ती, जैसे जल में पहाड़ पत्थर पानी नहीं सोखता, जैसे घी कुआं में डाल देने से असर खराब हो जाता है। महाराज समझाते हैं कि ऐसे ही बख्तर छिपे न घाव, किसी को चोट लगा हो और उसे बढ़िया बढ़िया ऊपर से कपड़ा पहना दो तो छुप जाएगा, चेहरा बताएगा। नहीं, बख्तर छुपे न घाव आंधलो चाव न देखे। अंधा आदमी क्या देखेगा? वो कोई चमक बता सकता है? नहीं बता सकता। ऐसे जिसको कर्म नहीं है ना, जिसको पिछला जन्म का कर्म नहीं है, उसको भजन अच्छा नहीं लगता है। तो माई कहते हैं आंख ईख आदित्य आंख कारियों कर्मी, आंकड़े का और गन्ने का, ये दोनों का बड़ा जबरदस्त दुश्मनी है। किसी के आंख में आंकड़े का, धतूरे का बोलते हैं ना, आंकड़ा धतूरा भी बोलते हैं, आंकड़े का दूध लग जाए तो, लेकिन अगर तुरंत उसको उसमें उसके उसी आंख में गुड़ का शरबत डाल दो या गन्ने का रस डाल दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो उसका काट है एकदम। किसी के आंख में धतूरे का दूध लग जाए और आंख उसकी जलन के मारे फट रही हो, अब फूट जाएगा, उसके आंख में जैसा गुड़ का रस डाल दो, गन्ने का रस डाल दो, खत्म, एकदम ठीक हो जाएगा। आंख ईख इनका दुश्मनी है। आंख ईख आदित्य आंखकारी जो कर्मी, जिसका आंख बनवाया गया हो, वो सूरज की तरफ देख सकता है क्या? उसको सूरज की रोशनी से बड़ा चिढ़ होता है, रोशनी देखता नहीं, इसलिए काला चश्मा लगाते हैं। यूं मरकट सिर पांव अरड़ पोया को चिरनी, बंदर को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दो, जेवर पहना दो, क्या होगा? ऐसे जो कर्मी जीव हैं उनको कितना भी बढ़िया बढ़िया ज्ञान सुना दो, कुछ भी कर दो, वो महाराज उनको असर नहीं होता। शरब दूध विष हो, शरब को दूध पिलाओ तो क्या होगा? वो दूध ही जहर बना देगा।
मरे खर मिश्री खावे, गधे को मिश्री खिला दो मर जाए। गधा मिश्री दवा है, हर दवा में मिश्री दी जाती है। हाँ, हर दवा में, आयुर्वेद के हर दवा में डॉक्टर कहता है धागे वाली मिश्री, ये वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री को पीस के मिश्री का चूरा खाओ। तो कड़वा दवा होता है ना, तो उसको मीठा करने के लिए मिश्री देते हैं। शिवलिंगी का बीज और जिया पोता का बीज बराबर बराबर मिला के पाउडर बना के कोई रख ले और मिला ले, उस पाउडर का 1 चम्मच और 1 चम्मच मिश्री का चूरा सवेरे सवेरे खाली पेट खाए गाय के दूध से, तो 3 महीना में उसको बांझ स्त्री को भी बच्चा हो जाएगा। ऐसी दवा है। तो मैंने उसी को बताया था। वो दवा इसलिए नहीं खाती कि दवा कड़वी बहुत है। हमने पूछी बेटा दवा ले रही, तो कहे कि नहीं। हमें क्यों? कड़वी बहुत है। तने मिश्री से लिया गया, वो मिश्री से भी कड़वी बहुत है। तब मैं तो रहने दो भाई, फिर क्या होगा। तो भाई कहते हैं कि 14 शायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। प्रेत होते हैं ना, प्रेत योनि बड़ी खतरनाक योनि, सबसे खतरनाक योनि है प्रेत योनि। पानी से प्यासा रहेगा लेकिन पानी पी नहीं सकती। एक सुई के नोक के बराबर मुंह होता है इनका, और वो कौन सा पानी पी सकते हैं? ये लेट्रिन बाथरूम, ये जो गंदा पानी निकलता है ना, प्रेत यही पानी पीता है। गंगा का पानी नहीं पी सकता, गंगा का पानी पी नहीं सकता। और गंगा का पानी रोज पिला दो तो उसकी मुक्ति भी हो जाए। तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पे रोज सवेरे यहाँ 80 घाट से नाव से उस पार जाते थे बालू की तरफ, और उधर ही अपना सोच वोच करके नहा धो के फिर आते थे। तो जब वो घाट पे आते थे, कोई ना कोई नाव वाला बाबा को पार लगाई देता, ले जाता, उस पार छोड़ जाता। बाबा नहा धो के बैठे रहते, कोई ना कोई जाके ले जाता। आदमी जब भगवान के सहारे कोई काम करता है ना, तो भगवान उसका काम करना शुरू कर देता। योगक्षेमम बहाम्य, आई कहते हैं कोई मेरा भजन करने बैठ जाए तो मैं उसको सब चारों तरफ से रक्षा करता हूं, उसके ऊपर कोई आफत विपत नहीं आने देता, उसके भजन की रक्षा में करता हूं कि चलो कम से कम एक तो मेरा भजन करने के लिए बैठा। तो जब कोई भजन करने के लिए बैठता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है, लेकिन जब उस जगत के लिए मरता है तो भगवान रक्षा नहीं करता। करो अपने आप, अब मरा जा रहा है, ये खेती, ये किसानी, ये कर, वो कर, टाइम नहीं है, टाइम, तो भगवान भी शांत हो जाते हैं। करो। जैसे कोई लड़का अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो बाप शांत हो जाता है। वो लड़का जो कमाई करना नहीं जानता, थोड़ा वो बाप को उसकी चिंता होगी, और सब तो संभाल लेंगे, यही नहीं संभालेगा, ये थोड़ा, तो उसकी चिंता रहती है। अब जब कोई ये लेन हरि को नाम, तुलसी तनिक न छाड़िए लेन हरि को नाम, मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे। आदमी की मजूरी करो ना तो वो भी ध्यान रखता है कि भाई ये हमारे यहाँ दिन रात खटते हैं, हमारी सेवा में रहते हैं, इनको कुछ न कुछ करो। नहीं तो कोई सुनता कौन सुनता है। छाड़िए लेन हरि को नाम, मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे। गड़ौली वाले राधेश्याम की लड़की की शादी जब हुई तो वो अपना गाय चरा रहे थे खेत में, और हमारे जितने आदमी थे सब, अरविंद और सिंटू और श्रवण और रिंकू, उत्तम, सब, जिसके पास जनरेटर है जनरेटर फ्री में, तेल फ्री में, टेंट फ्री में। और यहाँ तक बोली कि महाराज जयमाल हो जाता तो ठीक था, देखो स्टेज बनवा, हमने जयमाल में कितना खर्चा आएगा। किसी से पूछा तो बोले आपको खर्चे से क्या लेना चाहिए, जयमाल डलना है। हाँ, तो स्टेज बनवा देता हूँ अभी फटाफट। 20-25 हज़ार रुपये का स्टेज बनता है, आपको तो पता ही होगा। फटाफट स्टेज बनवा दिया, वैसे ही बढ़िया था सारा काम। क्यों? वह एक विशा जमीन देवान आश्रम बन गया हुआ। भाई उन्होंने हमारे संग किया तो हम भी उनके संग करते।
आप भगवान की सेवा करोगे, भगवान आपके संग नहीं करेगा। जब आदमी इतना निभाता है, शादी हो गई, गौना हो गया, सारा सामान दे दिया, लेकिन राधे श्याम को पता ही नहीं, और पता चल के भी क्या 2 रुपए की औकात भी उनकी करेंगे, लेकिन काम धुआंधार हो गया, टॉप क्लास। हमने थोड़ी कर दिया, हमें खाली कहना था तू ये कर ले, तू ये कर ले, और कोई ऐसा सामान नहीं होगा जो उनको नहीं दिया गया। टीवी है, पलंग है, अलमारी है, सिलाई है, हर अच्छे अच्छे रईस नहीं कर सकते साथ में। क्यों किया? इसलिए तो भाई कहते हैं कि तुलसी तने, जब हम राम जी की सेवा करेंगे, राम जी हमको भूखा नहीं सुलाएंगे, लाएंगे कभी? कभी नहीं सुलाएंगे। इसलिए राम जी की सेवा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करनी चाहिए। वो खूब देख रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हीं को छोड़ देते हैं तो भगवान भी हमको छोड़ रहे हैं, मस्त रहो। इसलिए महाराज समझाते हैं कि ये जो ज्ञान है, भगवान हमारे अंदर बैठे, ये ज्ञान सबको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कमाई नहीं। 34 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे, ऐसी चारों तरफ ये ज्ञान फैला हुआ है, लेकिन कोई कोई जीव होता है जो इस ज्ञान को पकड़ लेता है, सब नहीं पकड़ता। यूं कर्महीन को ना बने साध संगत को जो, साधु की संगति करना सबके बस की बात है। बड़ा कष्ट भी है, बड़ा दुख भी है। तो जो कर्महीन है ना, उनको साधु की संगत अच्छी नहीं लगती। जब आपको सत्संग अच्छा नहीं लगे, जब आपको साधु संत से नफरत होने लग जाए, भाव नहीं बने, आप समझ लो आपका कर्म खत्म। अब पाप उदय हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पुण्य उदय होता है तो हमें संत अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है। पाप उदय होता है तो हमें संत अच्छे नहीं लगते, सत्संग अच्छा नहीं लगता। जो कर्महीन नर है ना, करड़ी नर जो होते हैं ना, उनको ज्ञान लगता ही नहीं। दाख फल्या सुखराम के हुए काग के रोग। ये अंगूर होता है ना, अंगूर जब अंगूर फलता है तो कौवा बड़ा खुश होता है। अब की बार अंगूर का बगीचा लग रहा है ना, खूब अंगूर खाऊंगा मैं तोड़ तोड़ के। लेकिन आप विश्वास करो कि अप्रैल का महीना आ गया, मई, अब अंगूर का खेती खत्म। तो जनवरी से लेके और अप्रैल तक या फरवरी से कौवा को एक रोग हो जाता है गले में, कागला रोग उसको बोलते हैं, कागला। कौवा पानी भी बड़े मुश्किल से पीता है, साल में एक बार उसको रोग होता है। इसी समय होता है जब अंगूर पक पक के लटकते हैं, कौवा देखता रहता है, खा नहीं सकता। परमात्मा ने ऐसा उसको बना दिया, नहीं तो सब खा जाता है अंगूर। अंगूर बनाया भगवान ने आदमी के लिए, तो कौवा सब खा जाता है। लेकिन भगवान ने ऐसा विधान बना दिया कि जितने दिन तक अंगूर पका लटकता रहेगा, कौवा कुछ खा ही नहीं सकता, हुए कागला। तो माई कहते हैं राम 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 राम। दाख फल्या जहां आन की सेव साध की संगत नहीं भावे। जहां आन उपासना होती है, जहां देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां पे संतों की वाणी चलती है, वहां ये ज्ञान चलता ही नहीं। इस ज्ञान को समझेंगे जैसे जुर को जोर रूप अन की मिट जावे। जैसे किसी को बुखार हो तो उसको रोटी खाने का मन नहीं होता, बुखार में रोटी नहीं खा सकता। कर्मी तजे कपूर मैल माखी नित जोवे। जहां कपूर गिरा होता है वहां मक्खी नहीं जाती। मक्खी को भगाने का तरीका है, मक्खियां जहां ज्यादा लगे वहां कपूर का छिड़काव कर दो, सब भाग जाएगी। एक भी कपूर अच्छी चीज है ना, और मक्खियां कहाँ घेरती हैं? जहां गंदगी है। एक एक लाख मक्खी जाके वहां बैठ जाएगी, कपूर के ऊपर बैठती हैं नहीं। ऐसे जो कर्मी जीव होते हैं ना, सत्संग हो रहा। एक बार मैं किसी गांव में गया था राजस्थान के, वहां रामद्वारे में सत्संग चलता था। रामद्वारे के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे 25-30 आदमी बैठ के ताश खेल रहे थे। और 2 बजे से मेरी संगत चालू हो, 2 बजे से उनकी ताश गड्डी चालू हो। 6 बजे तक हम सत्संग करें, 6 बजे तक उसे ताश।
देखो ये मक्खी स्वभाव है, बगल में सत्संग हो रहा है लेकिन वो संगत नहीं सुन सकते, ताश खेल सकते। किसी गांव में जाके देख लो, वहां गांव में ताश खेलेंगे दिन भर और इधर उधर की बातें करेंगे दिन भर, लेकिन उस गांव में अगर सत्संग हो रहा हो तो सत्संग में 5 आदमी नहीं था। तो महाराज समझाते हैं कि कर्मी तजे कपूर, मैल माखी नित जोवे। मक्खी है, गंदगी पे जाती है, कपूर के ऊपर नहीं बैठती। बहुता दूधा धोए कोयला उजल न होई। कोयला को कितना भी धो, कोयला को कितना भी धो, दूध से धो, क्या होगा? कोयला सफेद हो जाएगा। सदा सजीवन जीव को सनपाती अनसू मरे। सन्नपाती बुखार किसी को हो जाए और उसको आप अन्न खिला दो, मर जाएगा। जबकि अन्न खाने से जीव का पोषण होता है, अन्न जरूरी है, लेकिन सन्नपाती रोगी को अगर अन्न खिला दो मर जाएगा। ऐसे कोई कर्मी जीव को ले जाके सत्संग में बिठा दो तो महाराज सत्संग झीलेगा ही, वे भाग जाएंगे। हमारे कहते हैं यूं कर्म उदो सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करे। ऐसे जिसको कर्म उदय हो गया है वो ब्रह्म भक्ति कर ही नहीं सकता। उदे भाणाकाश जीवेता नहीं राजी, घुघू तस्कर चोर चमक पर भयंग वैरागी। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे, तू पतिव्रता को देख बेस्या बहु दुख पावे। यूं हरिजन मंड प्रगटिया कर मीनर मुरझाए, ज्ञान चकर सुख राम कहे लगे कनपटी माए। बोलो राम। महाराज कहते हैं मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। महाराज समझाते उदय भाण आकाश, आकाश में सूरज निकलता है, सारी दुनिया खुश हो जाती है, राजी हो जाती है। सब जो गंदे बैक्टीरिया पैदा होते हैं सब मर जाते हैं, लेकिन जीव एता नहीं राजी, 4 लोग नहीं राजी। सूरज निकलते कौन? घुघू, उल्लू, उल्लू होता है क्या कहल कुछ हुआ, उल्लू, घुघू तस्कर चोर। चोर सूरज निकलने के बाद नाराज हो जाता है ना। चोर को चाहिए जितनी लंबी रात हो उतना ही बढ़िया है। सूरज निकलने लगता है चोर दुखी हो जाता है। और सांप, सांप को सूरज निकलने के बाद में दिन होता है ना तो उनकी आंखों में चौंधी लगती है, अंधा जैसा हो जाता है सांप, रात में उसे बहुत दिखता है। तो ये लोग है ना सूरज के निकलने में बड़े दुखी होते हैं, जबकि सूरज निकलने में सब सुखी हो जाते हैं। ऐसे ही किसी गांव में सत्संग हो रहा हो, संत आया हो तो पूरा गांव सुखी हो जाता है। हमारे गांव में संत आए, हमारे गांव में ये आए। लेकिन जो गांव में गंदे लोग होते हैं वो बड़े दुख पाते हैं। अरे अब हमारा ताश पत्ता कैसे होगा, ये सब लोग जो है वो ताश पत्ता में लगेंगे ही नहीं, सब सत्संग में जाएंगे। तो मैं साधो भाई कर दो परतन सीजे, साधो भाई कर दो परतन सीजे। बालो आग 5-10 दिन रे, बालो आग 5-10 दिन रे, सपने ही सलनाई भीजे। साधो भाई कर दो परतन सीजे। बोलो राम। महाराज कहते हैं एक करड़ू धान होता है ना, करड़ू धान जिसमें चावल नहीं होता, भूसी भूसी होती, क्या बोलते हैं भाई? पहिया धान।
अब पहिया धान को तुम चाहे 10 दिन उबालो चाहे 20 दिन उबालो, क्या होगा? उसका भूसी अलग होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर चावल नहीं है। जब आप धान को पानी में उबालते हो तो वो गरम गरम पानी, और वो धान जब सोखता है तो चावल पानी को पीता है, तो चावल होता है मोटा पानी पीते ही। चावल जब मोटा होता है तो वो क्या करता है, भूसी को फाड़ देता है। लेकिन जिसमें चावल है ही नहीं वो क्या फाड़ेगा? महाराज कहते हैं कर्मी नर ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर भक्ति का बीज नहीं है। उन्हें चाहे कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी ज्ञान सुनाओ, जब चावल है ही नहीं है तो फाड़ेगा क्या? चाहे कनस्तर में चावल भर के, वो पहिया भर के 10 दिन 20 दिन चाहे कितना भी आप आग जलाते रहो, जल जाएगा, लेकिन वो नरम होगा क्या? यह मांगे बरसे में जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई मेरे राम, पत्थर नरम न हो। यूं कर्मी के ज्ञान न लागे, यूं ज्ञान न लागे, शब्द भी दे नहीं कोई साधु, कर डू परत न सीजे साधु, कर डू परत न सीजे। बोलो ना। पहिया जो धान होता है उसको चाहे कितना भी आप उबालो वो फटता नहीं, क्यों? चावल नहीं। ऐसे ही बरसे में जमी गल जावे, पत्थर नरम न होए। पानी बरसता है तो मट्टी बह बह के कट कट के चली जाती है, लेकिन पत्थर। ऐसे जो कर्मी जीव होते हैं ना, उन्हें कितना भी ज्ञान सुनाओ, कर्म नहीं है ना। कर्मी मतलब कर्म नहीं है, वो क्या करे? अब कोई आदमी बैंक में जाके बैठा रहे दिन भर, तो जब उसका अकाउंट नहीं है तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बैठने से थोड़ी मिल जाए। हम आपको बताएं, एक बार मैं जोधपुर गया था और बहुत ही जरूरी काम था जोधपुर जाना। वहाँ मैं गया था, एक संत की बरसी। तो बड़े महाराज जी बोले कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन कल सुबह 9 बजे की सभा में आ जरूर जाना, नहीं मेरी सभा खिलबिल हो जाएगी। हमने बाप जी मैं जरूर आ जाऊंगा। तो जो हमको बुलाए थे मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ऐसी व्यवस्था जमा देना कि मैं 9 बजे तक ब्यावर आ जाऊँ। उन्होंने कहा आप आ जाओ, मैं व्यवस्था जमा दूंगा। मैं चला गया जोधपुर, और उनकी कोई गलती नहीं। 2:30 बजे रात जागरण विश्राम हुआ और वो बेचारे 5 बजे लेके हमको सड़क पे आके खड़े हुए। अब देखो वहां से 3 घंटे का रास्ता है। 5 बजे से खड़े 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 7:30 बज गए, लेकिन कोई बस रोके ही नहीं। क्या योग सर प्राइवेट में हाथ हमारे, प्राइवेट नहीं रोके, रोडवेज नहीं रोके, बड़ा दिक्कत। हमने उनसे कही अब आप जाओ आश्रम, क्योंकि वो भी 2:30 बजे रात तक हमारे संग जागरण किए थे और बेचारे खड़े खड़े। हमने आप जाओ आराम करो, हम देखेंगे। अब तो आज भाग्य में है नहीं, आज गुरु जी का वचन हमारे झूठा हो गया। तो मैं सोच रहा था खड़े खड़े, नहीं गुरुजी क्या बात हुई, थक के बैठ गया एक बेंच पे, हाथ देना ही बंद कर दिया। हमने कहा छोड़ो, अब तो मिलेगा ही नहीं, 7:30 बज गया ना, और अभी भी चलेंगे तो 10:30 11 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं, तो फायदा क्या, छोड़ बैठ गए। इतने में एक कार वाला आया बहुत तेजी से और निकल गया। तो तुम्हारी भाभी ने हाथ दिया खाली, ने काहे को हाथ दे रहे, इतना वीआईपी गाड़ी तुम्हारी रोकेगा क्या? आगे निकल गया, फिर रोका, फिर बैक करके आया। तो हम जब बैक करने लगा तो हम खड़े हो गए। मैं गुरुजी कहाँ जाओगे? हमने बेटा हमको ब्यावर जाना है। बैठो। हम बैठ गए। हमने बेटा आज तू एक पुण्य का काम कर ले, तुझे बड़ा पुण्य होगा। क्या गुरुजी?
हम कहे अगर तू मुझे 1 घंटे के अंदर ब्यावर पहुंचा दे तो मेरी वचन रह जाएगी, बेटा तुझे बहुत पुण्य होगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बैठो। तो मेरा वो कैसेट आया था भजन गंगा भागे, मैंने उसको दिया कि ये लगा ले, लगा दिया कार में, ये मस्त सुनता रहा। गाड़ी 125 के नीचे तो ने डाली, राजस्थान की सड़क फर्स्ट क्लास, हरा और मालूम है ठीक 8:40 में 1 घंटा 5 मिनट में उसने लाके रखा। मैंने तो खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन एक गलती उसने कर दी, उसने अपना इतना मेहनत को पैसे से तोल दिया। उसने कहा 180 रुपया हुए, मैं तुरंत निकालू उसको 200 का नोट। हमने कहा इतना पुण्य बेच दिया, 200 रुपये में अपना पुण्य बेच दिया। अगर 200 रुपये तो न जाने कितना वो पान खा के थूक देगा। अगर वो उस दिन हमसे 200 रुपया नहीं लिया होता तो आज उसका कितना बड़ा पुण्य बनता। मैं आश्रम पे आया, सारे लोग खुश हो गए, महाराज जी आशीर्वाद दिए, लेकिन उसका एक भी पैसा उसको मिलेगा? उसको मिलने वाला नहीं है, जबकि उसने बहुत मेहनत किया, बड़ा रिस्क लिया और इतना बड़ा काम किया, मुझे ला के मिला दिया। लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया? इसमें अगर वो चाहता तो बहुत बड़ी कमाई कर सकता था, जिस कमाई का कोई और छोर नहीं। जैसे आज क्या है, अक्षय तृतीया है ना, आज कोई दान करो पुण्य करो अक्षय हो जाता है। समय से किया हुआ, समय का ज्ञान, समय का काम बड़ा भारी माने रखता है। और जो समय पर चूक गया, कि समय का चूका आदमी और डाल का चूका बंदर बचता नहीं। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, यूं कर्मी के ज्ञान न लागे। तना भी जो कर्मी जी होते हैं ना उनके, जबकि मैंने वहां कहा था कि तुझे बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो अगर समय पे पहुंचा दिया बेटा तो मेरा वचन रह जाएगा, एक संत की इज्जत रह जाएगी। सब काम सब किया उसने, अच्छा ही किया। लेकिन अगर मान लो खाली जाता तो 200 रुपये मिलते उसको क्या? खाली तो जा रहा था। और कहाँ जा रहा था? जयपुर जा रहा था, अपने मालिक को लेने, हवाई जहाज से आने वाले उनको लेने जा रहा था। उसका कौन सा खर्चा लग रहा था? मतलब मालिक का तेल, मालिक की गाड़ी। पुण्य कमा लेता तो कितना बड़ा पुण्य कमा लेता, लेकिन नहीं कमा पाया। क्यों? किस्मत की। तो भाई कहते हैं नागर बेल बांझ सो नारी, खूला कदे न आवे। जो कर्मी जीव होते हैं ना, उनको ये सब ज्ञान समझ में ही नहीं आता। जैसे बांझ नारी है तो वो क्या जानेगी बच्चा कैसे पैदा होता है, क्या दर्द होता है? तो बांझ नारी को क्या समझाओ? तो जो समझाओ तो सुन लेगी, बहुत तकलीफ होता है, ऐसा होता है, तो सुन लेगी, क्या जानेगी, उसको कोई अनुभव थोड़ा। तो भाई कहते हैं नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। इनके बांझ नारी को कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और नागर बेल में कभी पत्ते नहीं आते। नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे में फूल नहीं लगता। नागर बेल में फूल नहीं आता, फल नहीं लगता। वो बेल से बेल पैदा होता है, बेल से बेल बनेगा। जड़ काट के लगा दो, कहीं लगा दो, फिर लग जाए। तो नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। यूं मूर्ख ने कहो बहु तेरी भक्ति ना ही समावे। मूर्ख को कितना भी ज्ञान दो, कितना भी ज्ञान दो, नहीं समझ, कितना भी समझाओ नहीं समझ। आया हुआ मौका हाथ से चला जाता है। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के, साच बात बिसलागे। कुछ लोग ऐसे आदमी होते हैं ना, उल्टी खोपड़ी के होते हैं। उन्हें सही बात बताओ तो उनको आंच लगेगा, साच बात बिस लागे, उनको जहर जैसा लगता है। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष के, साच बात बिस लागे। कह सुखराम यूं कर्मी नरदे, सत्य सवद सुनो भागे। ऐसे जीव कहाँ जाएंगे जहाँ नाच गाना हो, बढ़िया बढ़िया बाजा बज रहा हो। ऐसा सत्संग जब होगा तो वो जाएंगे। ऐसा सत्संग जिस सत्संग में ना कोई गाना, ना बजाना, ना मनोरंजन। उनसे कोई पूछते हैं कि महाराज आप रामायण करते हो? हमने कहा नहीं। तो भागवत करते हो? हमने कहा नहीं। कि तो आप क्या करते हो? मेरे तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करता हूँ। आप कौन सा ज्ञान देते हो? हमें तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
क्यों? ये ऊंचा क्लास है। अब वो लोग नीचे क्लास वाले कहीं ये पूजा कर लिए, वो पूजा कर लिया, दिया लगा दी, बत्ती लगा दी, तो घंटा भर बैठ के भजन करेंगे। तो भाई कहते हैं ऐसे ये जो ज्ञान है ना, शेरनी का दूध है वो सोने के बर्तन में दुआ जाता है। शेरनी का दूध जो है ये स्टील के बर्तन में आप नहीं निकाल सकते, फाड़ देगा, इतना गर्म होता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो भाई कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये शेरनी का दूध है, ये सबके कान में नहीं समाता, ये सबको समझ में नहीं आता। तो आज अक्षय तृतीया की दिन शुरुआत कर दी अपने वाणी जी का पाठ का। तो ये चूंकि युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी नहीं करी थी यहाँ पे, हमारी पिताजी का माता जी का शांत हो गया था शरीर, तो हमने सोचा माता जी अभी गई हैं, अभी यहाँ भंडारा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमने छोड़ो इस बार वहाँ कर लेते हैं। तो हमारे बनारस आश्रम का सत्संग सुना हो रहा था, हमने कहा कि नहीं यहाँ कुछ न कुछ तो करना है। तो यही मन हुआ कि चलो 4 मई से 8 मई तक 5 दिन की एक संगत रख लेंगे, जिनके भाग भोग में होगा आ जाएंगे, संगत सुन लेंगे और अपना खाता भी पूरा हो जाएगा इस साल का, नहीं खाली हो जाता। इसके बाद टाइम नहीं मेरे पास एकदम से। अभी फिर जो यहाँ से निकलने के बाद में वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा के बाद में गुरु पूर्णिमा, फिर चातुर्मास, फिर गुरु जी की बरसी, फिर सुखराम जी महाराज की बरसी, फिर ये दुनिया भर के कार्यक्रम सब लगे हुए, एक दिन का भी फुर्सत नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसी में बड़े बड़े प्रोग्राम भी है। तो हमने यही एक मौका है, इसी में निकाल लेते हैं। तो सबका अपना काम हो गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, राम जी राम 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 महाराज, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। एक मुगत के कांचली रे, सब सिद्ध कारज सरे रे। एक मुगत के कांचली रे, सब सिद्ध कारज सरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल धरे रे। सुरग पाताल भूलोक जदि तो जनमे ने फिर मारे रे। सुरग पाताल भूलोक जजीता जनमे ना फिर मारे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय कर बिचरे रे। जीवत मुगत में जाय विराजे, निर्भय होय कर बिचरे रे। केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल धरे रे। जे जन केवल ध्यान धरे रे, महिमा रे। ब्रह्मादिक सनकादिक शिवजी, महिमा ईधक करे रे। केवल ध्यान धरे, केवल ध्यान धरे रे। कहे सुख राम नाम गुण, ऐसो आप सरी सो करे रे। कहे सुख राम नाम गुण, ऐसो आप सरी सो करे रे। जे जन धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे।
धरे रे। बोलो रा। ये काला भौरा होता है ना, किसी के पेट से पैदा नहीं होता। काला भौरा जो जाति है ये पेट से पैदा नहीं होती, इसको बनाया जाता है। जैसे साधु किसी के पेट से पैदा नहीं होते। एक बार ऐसे सत्संग में हमने कह दी कि साधु किसी के पेट से पैदा नहीं होते, तो हमारी मम्मी नाराज है। हमारी मम्मी हमको बाद में बोली, झूठ बोलते हो, सत्संग करते हो। हमने क्या बोला कि तुम आज क्या कह रहे थे? हमने क्या कही मम्मी कि तुम कह रहे थे कि ये साधु किसी के पेट से पैदा नहीं होते, पेट से नहीं पैदा होते। काला भौरा को, काला भौरा क्या करता है, जो लट होता है ना, जो दीवार पे मट्टी का घर बनाती है ना, वो लट, किलनी बोलेगा, बिलनी, बिलनी, हमारी तरफ बिलनी बोलते। तो ऐसे बिलनी को जाके काला भौरा डंक मार देता है। तो डंक मारता है तो कोई कोई गिर के बेहोश हो जाता है, तो उसको नहीं उठाता, छोड़ देता है, बेकार है। और किसी को डंक मारा तो खड़ा हो गया, उसको पकड़ लेता है, फिर उसको ले जाता है, बांस के कोई छेद करके पहले से रखता है, उसमें डाल देता है, डाल के उसका मुंह बंद कर देता है। फिर भौरा वहीं घूमता है, बुन 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 बुन, अपनी आवाज सुनाता है। उस शब्द के प्रभाव से वो लट, वो बिलनी, उसका रंग बदलने लगता है, और वो बिलनी का रंग बदलते बदलते वो काला हो जाता है। उसके पंख निकले रहते पतले पतले, वो सफेद, वो चौड़े चौड़े हो जाते हैं, शकल ही बदल जाता है उसका। फिर वो अंदर से वो बिलनी भी बोलने लगती है, विन 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 विन। तब भौरा समझ जाता है कि अब हो गया मेरा काम, तो खट उसको खोल के बाहर निकाल लेता है, वही काला भौरा। इसी महाराज कहते हैं कि केवल ध्यान धरे रे कोई जन, केवल ध्यान धरे रे। जो सब पूजा पाठ छोड़ के केवल भजन करता है ना, तो एक मुगत की कहाँ चली रे, सब सिद्ध कारज सरे। एक मुक्ति की तो बात छोड़ो, सब कारज उसके सिद्ध हो जाएंगे। स्वर्ग पाताल भूलोगा जीते जन्मे ना फिर मरे, उसका जन्मना मरना खत्म हो जाता है। जीवत मुगत में जाए विराजे, जन्मे ना फिर मरे रे। निर्भय हो जाता है, फिर उसको डर नहीं रहता। जो भजन करता है ना, उसको डर नहीं लगता। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदे राम तेरे साथ में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।